हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशना वर्मा, बीएमएस सेकेंड प्रॉप स्टूडेंट। और आज हम बात करेंगे बसंत ऋतु के बारे में। बसंत ऋतु जो होती है, इस समय जो जलवायु होती है वो उष्ण होती है, दिन बड़े होते हैं, कदाचित वर्षा और तेज़ हवा का क्या होता है, प्रकोप होता है। बसंत ऋतु जो होती है वो बाकी ऋतुओं की अपेक्षा क्या होती है, सुहानी होती है। हर जगह प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है, पेड़ों पे नए पत्ते और जगह जगह पे क्या होते हैं, फूल, फल और प्रकृति ऐसी लगती है कि मानो सुंदरता का प्रदर्शन कर रही है। बसंत ऋतु का जो काल होता है वो शीतकाल और ग्रीष्म काल का क्या होता है, संधि समय होता है। तो बसंत ऋतु में मौसम समशीतोष्ण बना रहता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी होती है। दिन के समय तो गर्मी और रात्रि में क्या होता है, ठंड महसूस होती है। बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है और इस समय जो बल होता है वो मध्यम होता है। अब हम बात करते हैं बसंत ऋतु में हमें किस तरीके के आहार का सेवन करना चाहिए। बसंत ऋतु में मौसम क्या होता है, समशीतोष्ण बना रहता है, तो इसके कारण हमें अपने आहार सेवन पे विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ते देर नहीं लगती। बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। बसंत ऋतु में जो पाचक शक्ति होती है वो शिशिर ऋतु की अपेक्षा धीरे धीरे क्या होती है, मंद होती जाती है। इसलिए इस ऋतु में हमें भारी यानी कि गुरु पदार्थ, चिकने, अधिक मीठे और बासी खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस ऋतु में जठराग्नि मंद होने के कारण आहारों का पाचन ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए हमें लघु आहार जैसे छिलके वाली मूंग की दाल, गन्ने का रस, हरी सब्जियां, मौसमी फल, कटु, तिक्त और कषाय रस युक्त ही पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जौ तथा बाजरे की जो रोटी होती है वो हल्की और क्या होती है, कफनाशक होती है। तो बसंत ऋतु में हफ्ते में 2 से 3 बार जौ और बाजरे की रोटी का आहार के रूप में सेवन करने से स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। बसंत ऋतु जो होता है ये ऋतु संधि काल होता है। इस समय वायु और जल क्या होते हैं, दूषित होते हैं। इसलिए हमें जो बाहर की चीज़ें हैं जैसे तला भुना, बर्फ़ से बनी हुई चीज़ें, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज टाइफाइड, खांसी, सर्दी और साइनोसाइटिस जैसे रोग हो सकते हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बसंत ऋतु में हमें प्रातःकाल उठना चाहिए, अपनी आयु और बल के अकॉर्डिंग व्यायाम, योगासन आदि करना चाहिए। सरसों के तेल से अभ्यंग यानी कि मालिश करनी चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। उष्ण जल से स्नान करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखें, उष्ण जल जो है वो कभी सिर को उष्ण जल से नहीं धुलना चाहिए, अदरवाइज बाल और आंखों की शक्ति क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। दिन में सोने से कफ प्रकोपित होता है। इस ऋतु में हमें रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारणवश हमारे शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाती है या उसका प्रकोप हो जाता है तो हम आयुर्वेद की चिकित्सा पंचकर्म के अंतर्गत वमन कराकर हम शरीर से क्या है, कफ को बाहर निकाल सकते हैं। वमन जो है वो हमें किसी श्रेष्ठ आयुर्वेद डॉक्टर की निगरानी में ही कराना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे। प्लीज़ वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।